अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल कि सेल में मॉलिक्यूल्स का आना और जाना किस तरह से होता है। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम करती है, लेकिन यहाँ पर यह बात जहन नशीं कर लीजिए कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स को रोक लेती है, कुछ को अलाउ करती है कि ये अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में दाखिल हो सकें। ऐसी मेम्ब्रेन सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में मदद देती है। बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बावजूद अंदर वाले हालात को यकसा हैसियत में बरकरार रखती है, ज़रूरत के मुताबिक लेकर के चलती है। सेल मेम्ब्रेन ये काम जिस अमल के ज़रिए करती है वो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। ये वो प्रोसेसेस हैं कि जिनकी मदद से मटेरियल्स का सेल में आना और जाना मुमकिन होता है। सबसे पहले इसमें डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा मिक़दार वाली जगह से कम मिक़दार वाली जगह की तरफ हरकत करने को कहा जाता है और इसको हम अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम देते हैं, यानी मिक़दार के फ़र्क के मुताबिक ज़्यादा से कम वाली जगह की तरफ हरकत करना। किसी भी सब्सटेंस के खा वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मॉलिक्यूल मोशन की हालत में होते हैं जब ये सब्सटेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर मौजूद होता है। किसी भी सब्सटेंस में ज़्यादातर मॉलिक्यूल हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। ओवरऑल मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, यहाँ तक कि मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए सेल के अंदर एक प्रिंसिपल मेथड है। इसी तरह ये डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट में भी एक अहम किरदार अदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए से। गैसेस एक्सचेंज का अमल गिल्स और लंग्स के ज़रिए से इसी अमल की मदद से होता है कि अशिया ज़्यादा से कम मिक़दार की तरफ हरकत करती हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से ब्लड कैपिलरीज़ में मूवमेंट भी इसी तरीक़ाकार के मुताबिक वेलाय में होती है। आगे आने वाले चैप्टर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलाई कहा जाता है। यहाँ पे आने के बाद खुराक से हज़म शुदा मादे खून में जज़ब हो जाते हैं और ये अमल भी डिफ्यूजन ही की एग्जांपल है। क्योंकि एक सेल को डिफ्यूजन के लिए एनर्जी इस्तेमाल नहीं करना होती, इसलिए डिफ्यूजन का अमल पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। बहुत से मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अपने एबनॉर्मल साइज़ या चार्ज की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से हरकत करवाई जाती है। जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी सब्सटेंस को हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाती है तो ये अमल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है कि जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फैसिलिटेट करती हैं डिफ्यूजन के अमल को। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की शरह सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक किस्म है क्योंकि यहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस का, और ऑस्मोसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ऑस्मोसिस का मतलब पानी की सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट है एक सॉल्यूशन से कि जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है उस सॉल्यूशन की तरफ कि जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
आप सादा अल्फाज में इसको यूँ कह सकते हैं कि पानी की ज़्यादा मिक़दार वाले सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कम मिक़दार वाले सॉल्यूशन यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए हरकत ऑस्मोसिस कहलाती है। ऑस्मोसिस को बेहतर अंदाज में समझने के लिए टॉनिसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, और टॉनिसिटी की इस्तिलाह से मुराद किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स की रिलेटिव अमाउंट है। स्टूडेंट्स, टॉनिसिटी की बुनियाद पे सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक। हाइपरटॉनिक 2 अल्फाज का मजमूआ है। हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब टॉनिसिटी यानी सॉल्यूट। हाइपरटॉनिक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। नंबर 2, हाइपोटॉनिक। हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यानी ये पतला सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। नंबर 3, आइसोटॉनिक। आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मतलब सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट की इक्वल अमाउंट पाई जाए वो आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहलाता है। स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।